हेलो एवरीवन, फैक्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं, तो अगर ये वीडियो आपको एक्चुअली नॉलेज देता है या आपको वास्तविक रूप में लगता है कि इससे आपको नॉलेज प्राप्त हुआ है, तो आप हमारे द डिग्निटी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे कि हमारी क्लासेस कब कब अपडेट हो रही हैं, कब कब उपस्थित हो रही हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जा सकेगी। अगर आपको ये यूजफुल लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो बहुत अपने दोस्तों के बीच में या अपने रिलेटिव के बीच में, ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे जो एक सामान्य इंफॉर्मेशन है। आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है आपके भारत के प्राइम मिनिस्टर की। अब अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो देखिए, संविधान के अनुसार या भारत की जो राजनीति चलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलती है, संविधान के अनुसार चलती है। और संविधान कहता है कि हमारे देश में, भाई संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान कहता है हमारे देश में एक मुखिया होगा जिसका नाम है राष्ट्रपति, है ना। संविधान का पूरी तरह से आपका जो है पूरी तरह से संवैधानिक मुखिया किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। लेकिन वास्तविक मुखिया किसे माना जाता है या सरकारी मुखिया किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, है ना। तो भारत में वास्तविक शासक कौन है? प्रधानमंत्री। संवैधानिक शासक कौन है? राष्ट्रपति। और इसीलिए कई बार आपका जो है, जब प्रधानमंत्री आपका जो है बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा ही आपका अपनी नीतियों को लेकर दृढ़ होते हैं, तो कई बार राष्ट्रपति के लिए आपका जो है यह आरोप लगा दिया जाता है कि भारत का राष्ट्रपति एक रबड़ की मोहर है या नाम मात्र का प्रधान है, क्योंकि कागजों ने उसे सारी शक्तियां तो दे दी हैं, लेकिन वो सारी शक्ति जो है वो वास्तविक रूप में उपयोग कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। इसका मतलब यह है, अगर आप इसे सामान्य शब्दों में समझें तो कांड सारे करता कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन नाम किसका आता है? भारत के राष्ट्रपति का, है ना। तो होते सारे काम प्रधानमंत्री के हैं, लेकिन किसके नाम पर होते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, क्योंकि संविधान ने सारी शक्ति किसको दे रखी है? राष्ट्रपति को। यही प्रक्रिया राज्यों में भी है। राज्य में संवैधानिक रूप से शक्ति राज्यपाल के पास है, लेकिन उसका वास्तविक उपयोग कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री। सेम वही प्रोसेस है जो केंद्र में है देश के लिए, वही राज्य में है राज्य के प्रशासन के लिए। तो आज हम इस वीडियो में आपके भारत के प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आगे करेंगे, उन्हें हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारत में जो सबसे पहला पद है प्रधानमंत्री का, ये जो पहले व्यक्ति हैं जो इस पद पर आकर बैठे वो थे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू जी इस पद पर क्यों आए? कई बार गतिरोध होता है, कई बार विरोध होता है कि आजादी के समय पर आपका जो है आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत जब आजाद हुआ तो आजादी में पूरी तरह से आपका जिस पार्टी को सबसे ज्यादा आजादी का श्रेय दिया गया वो पार्टी कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। क्यों दिया गया था? क्योंकि भाई सबसे उस समय के जितने बड़े बुद्धिजीवी थे, जितने बड़े लीडर थे, वो सब किस पार्टी से जुड़े हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। और इस समय तक आते आते कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी का वर्चस्व जो है वो काफी मजबूत हो गया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि नेहरू के साथ साथ एक और व्यक्ति थे जो इस वर्चस्व में पूरी तरह से भागीदार थे, और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उस विषय पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे, किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे कि दोनों का आपका जो है व्यक्तित्व कैसा था, दोनों का किस पद पर या राजनीतिक रूप से दोनों किस जगह पर स्थित होते थे, कहां पर होते थे। लेकिन जैसे ही भारत आपका आजाद हुआ 15 अगस्त 1945 को, और जो अंतरिम सरकार बनाई गई, अंतरिम सरकार मतलब अंतिम सरकार जो है या फाइनल सरकार बनने से पहली वाली सरकार, क्योंकि आजादी तो मिल गई लेकिन हमारे देश के शासन को चलाने के लिए कोई कानून व्यवस्था तो अभी निर्धारित हुई नहीं थी, क्योंकि हमारा स्वयं का जो कानून है जिसे हम संविधान कहते हैं, वो संविधान तो बनना प्रारंभ हुआ था कब से? 9 दिसंबर 1946 से। भाई संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आजादी हमको मिल गई कब? 15 अगस्त 1947 को। तो अभी तक तो जो है
हमारा संविधान बनकर निर्मित हुआ नहीं था। और इस कारण से भाई शासन व्यवस्था तो अंग्रेजों ने कह दिया कि भाई अब तो तुम आजाद हो, अब तुम देखो तुमको कैसे करना है ना। अब उस समय पर तत्कालीन बहुत सारी समस्याएं एकदम सामने आ गई, विभाजन की समस्या, सेना की समस्या, बंटवारे में क्या क्या देना है उसकी समस्या, अपने सबसे अच्छे दोस्त पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनको पूरी तरह से नियंत्रित करने की समस्या। तो बहुत सारी समस्याएं थी। देश, भाई देश चलाना कोई हंसी मजाक तो होता नहीं है ना। तो देश का प्रशासन चलाना, और इसीलिए एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। तो अंतरिम सरकार में आपका जो है प्रधानमंत्री के पद पर कौन स्थापित हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसीलिए आपका जो है 47 से लेकर 52 तक आपका जो है ये उस पद पर रहे, है ना। 52 तक क्यों है? क्योंकि आपका संविधान देखिए लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इस संविधान के अनुसार भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ। अब याद रखिएगा, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसे देश का आम चुनाव कहते हैं, जो राज्यों की विधानसभा का चुनाव होता है उसे राज्य का आम चुनाव कहते हैं। तो देश का जो प्रथम आम चुनाव था दोस्तों, वो 51-52 में संपन्न हुआ, और उस 51-52 में पूर्ण बहुमत की सरकार से निर्विरोध, ठीक है, पूरी तरह से एकदम जो है पूरे आपका जो है जोश और बल के साथ जो है नेहरू जी सत्ता पर आए, और 52 से 57 तक का पहला कार्यकाल पूरा किया, है ना। भारतीय संविधान के अनुसार पहला कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। 57 के बाद, क्योंकि इस समय तक ऐसा है आपका कि जो इनके उस समय पर चिर प्रतिद्वंदी माने जा सकते थे वल्लभ भाई पटेल जी, वो आपका जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और भारत की राजनीति से वो हट गए थे, है ना। भाई मृत्यु होने के बाद तो कोई राजनीति में बचता नहीं है, ठीक है। और इस कारण से आपका जो है इस समय पर अभी इनका कोई प्रतिद्वंदी उतना मजबूत तरीके से उपस्थित नहीं था जो देश के लेवल पर, है ना। छोटे छोटे तो हो सकते हैं भाई, राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी थी, लेकिन देश के लेवल की अगर बात की जाए तो भीमराव साहब जो है वो भी राजनीति से पूरी तरह से आपका जो है बाहर निकल चुके थे। आपका वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी मृत्यु हो ही चुकी थी आपका, है ना। और इस कारण से आपका जो है आपका 52 से 57 तक पहला कार्यकाल इन्होंने चलाया, और 57 से जब दूसरा देश में आपका चुनाव हुआ तो ये दूसरी बार 57 से 62 में फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, फिर से निर्विरोध पूरी तरह से इन्हें अच्छा समर्थन मिला, है ना। और इसीलिए कई सारे परिवर्तन इनके समय पर हुए। संविधान जो बहुत अच्छा माना जाता है ना, उस संविधान में अगर देखा जाए तो पहला संशोधन जो है 1951 में इन्हीं के समय पर आया, है ना। तो पहला संशोधन आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 इन्हीं के समय का माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो कार्यकाल था, या 62 के बाद अगर देखा जाए तो 62 में आपका जो चुनाव हुआ उस चुनाव में फिर से ये जीते, है ना। और 62 से इन्हें कब तक चलना था? लगभग 5 साल और जोड़ लो, आपका 67 तक इनका कार्यकाल चलना था। लेकिन 64 में अचानक इनका क्या हुआ? आपके हृदयघात या हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई, और आपका जो है इनका राजनीतिक कार्यकाल यहां समाप्त हुआ। अब अगर इनकी बात की जाए, इनकी विशेषता की बात की जाए, या कुछ पॉइंट जो इनसे जुड़े हुए हैं, वो पॉइंट ये है कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे पहली बात। दूसरा, ये देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, लगभग 16 साल इस पद में रहे, ठीक है, सब कुछ मिलाकर अगर देखा जाए, है ना। तीसरा, अगर देखा जाए तो इन्हीं के समय पर भारत में अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का जो क्रम है वो किसके आधार पर निर्धारित किया गया? समाजवाद के आधार पर, कि हम जो अपना विकास है वो समाजवाद की विचारधारा या रूस की जो विचारधारा है उसके अनुसार पर करेंगे। और इस समाजवाद की विचारधारा में देश को विकास करने के लिए क्या बनाए जाते थे? 5 वर्ष के प्लान, ठीक है, एक नियमित प्लान बनाए जाते थे, है ना। और उन प्लानों के अनुसार आपका जो है देश के आर्थिक विकास को निर्धारित किया जाता था। भारत में भी पंचवर्षीय प्लान बनाए जाने लगे, और योजना आयोग का निर्माण भी इन्हीं के समय पर हुआ, ठीक है। वो योजना आयोग जिसे मोदी जी ने समाप्त कर दिया। भाई अंतिम भारत की जो योजना थी वो 2012 से, या 12वीं पंचवर्षीय जो योजना है 2012 से 2017 तक चली थी। तो मोदी जी के आपका जो है आने के बाद इस योजना आयोग को समाप्त करके किसे लाया गया? नीति आयोग को, है ना। तो नीति आयोग जो है वो इन्हीं के आपका, या कहा जाए तो योजना आयोग को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। इन्हीं के समय पर समाजवाद के अनुसार आपका भारत में जितने सार्वजनिक उपक्रम आज आप देख रहे हैं, है ना, जो उस समय पर निर्मित हुए थे, या सरकार की जो कंपनियां हैं, उन सभी में अधिकतरों का निर्माण किसके समय पर हुआ था? इन्हीं के समय पर हुआ था। क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम को ये अर्थव्यवस्था का मंदिर मानते थे जिससे विकास हो सकता है ना। तो ये समाजवाद के अनुसार जो है पूरी तरह से आपका जो है, क्योंकि इनका समाजवाद बहुत ज्यादा ही उस समय समाजवाद से जुड़ा हुआ था, और इसीलिए इन्होंने सारा कुछ इस तरह से निर्धारित किया, है ना। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरे आपके जो है ना, दूसरे आपके थे गुलजारी लाल नंदा जी,
ठीक है। अब गुलजारी लाल नंदा जी के लिए जो सबसे पहला क्रेडिट दिया जाता है दोस्तों वो ये है कि गुलजारी लाल नंदा जी दो सबसे छोटे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, एक सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, लेकिन दो सबसे छोटे कार्यकाल किसके हैं? आपके गुलजारी लाल नंदा जी के। जैसे ही आपकी जो है मृत्यु हुई जवाहरलाल नेहरू जी की, तो पहली बार तो इन्हें तब बनाया गया 13 दिन के लिए, ठीक है, मई से 9 जून तक लगभग। उसके बाद दूसरी बार फिर से आपका 13 दिन के लिए बनाया गया, है ना, जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई। तो एक बार जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तब ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, एक बार जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई 1966 में तब इन्हें फिर से वापस 13 दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यूज की जाती है वो ये है कि आपका जो है इन्हें 13 दिन के लिए क्या बनाया गया था? 2 बार प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो दूसरे प्रधानमंत्री आपके कौन है? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब तीसरे आपके जो हैं भारत के अगर देखा जाए तो शिक्षक लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जिनके समय पर भारत पाकिस्तान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसे हम जीते थे, और जिन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, ना, ये नारा इन्हीं से संबंधित है, जय जवान जय किसान, क्योंकि जिस समय पर ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आए उस समय पर भारत में आपका जो है अकाल की परिस्थिति भी बन रही थी और युद्ध तो पाकिस्तान का चल ही रहा था। तो जवान के लिए भाई देखो इन्होंने युद्ध जितवाया, सीधी सी बात है, और दूसरा किसान के लिए इस समय पर हरित क्रांति को प्रमोट किया। ठीक है, और हरित क्रांति ने सबसे ज्यादा आपको पता है कि उत्पादन किसका बढ़ाया? गेहूं का। ठीक है, तो ये दो चीजें इनके समय की थी। शास्त्री जी की अगर बात की जाए तो 64 में गद्दी पर आए और 66 में, क्योंकि इनका जो है भारत पाकिस्तान में आपका जो युद्ध हुआ उस युद्ध में ये विजयी हुए या भारत विजयी हुआ। रूस ने भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता कराने के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इन्हें बुलाया और ऐसा माना जाता है कि वहां पर आपका जो है इनकी हत्या कर दी गई। अब भारत में ये एक विवादित आपका जो है बहुत ज्यादा विवादित प्रधानमंत्री हैं ये, कि इनकी हत्या हुई या हार्ट अटैक से स्वयं मरे, और अभी तक ऐसा कोई खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया है ना। तो आपका जो है 64 से 66 तक देश में तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री कौन रहे? लाल बहादुर शास्त्री। संबंधित कहां से थे? इलाहाबाद से चुनाव लड़ते थे और वहीं से चुनाव जीतते थे ये। ठीक है, नेक्स्ट चौथे नंबर वापस गुलजारी लाल नंदा। जैसा मैंने आपको बताया फिर से 13 दिन के लिए, 11 जनवरी से 24 जनवरी, है ना, क्योंकि शास्त्री जी की मृत्यु हुई है तो वापस इन्हें 13 दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो सेकंड टर्म इनका सबसे ज्यादा था, या दूसरा, पहला तो नेहरू साहब का था, दूसरा इनका था। अब जैसे ही शास्त्री जी की मृत्यु हुई उस समय पर एक ही दावेदार थे जो इस राजनीति को या इस पद को संभाल सकते थे और वो थे मोरारजी देसाई, है ना। लेकिन इस समय पर भारत की राजनीति या कांग्रेस के अध्यक्ष पद में थे के कामराज, और के कामराज जानते थे कि भाई देसाई जो हैं या मोरारजी देसाई जो हैं वो आपके गुजरात से संबंधित व्यक्ति हैं और बिजनेसमैन आदमी हैं, तो अगर वो इस पद में आ जाएंगे तो मेरा जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद का पावर है वो कम हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने आपका जो है एक नई आपका जो है अगर देखा जाए तो राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ की, जो राजनीति से इस समय पर एकदम अनभिज्ञ थी, है ना। हालांकि सूचना मंत्री थी शास्त्री जी के समय पर, है ना, लेकिन राजनीति अभी इन्हें पूरी तरह से सीखना अभी बाकी था, और इसीलिए इन्हें आपका जो है देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया 66 से 67 तक, है ना। ये देश की प्रधानमंत्री रही और वो कार्यकाल पूरा हुआ जो जवाहरलाल नेहरू के साथ होना था। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ 67 से 71। इस समय पर देखिए इनके सामने बहुत सारे संकट खड़े हो चुके थे, क्योंकि ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी, है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी, वो नहीं हो पाया क्योंकि इस समय पर एक वकील थे नानी पालकी वाला, ठीक है, और वो हर मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाते थे और सुप्रीम कोर्ट इनकी बात सुनती नहीं थी और सारे कानून रद्द किए जाते थे। बीमा कंपनी जो है उनका राष्ट्रीयकरण, प्लस जो देश के राजा हैं उन्हें जो प्रीवी पर्स दिया जाता था उन्हें ये समाप्त करना चाहती थी, है ना। तो इन सभी को देखते हुए आपका जो है ये 3-4 काम इन्होंने सोचा किया जाए 67 से 71 के बीच में, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही विरोध होने लगा था। इन्हीं के समय पर कांग्रेस आई
और कांग्रेस आर के रूप में बट गई थी इस समय पर 67 से 71 के बीच बीच में, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा लगने लगा था कि इंदिरा गांधी का वर्चस्व खत्म होने वाला है ना। और राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही कांग्रेस के 2 उम्मीदवार खड़े हुए, नीलम संजीव रेड्डी और आपका वीवी गिरी साहब, ठीक है। अब 71 में इन्होंने सबसे पूरी तरह से अगर देखा जाए सारी समस्याओं को देखते हुए इन्होंने एक बहुत बढ़िया नारा दिया 71 के चुनाव में, और वो नारा था गरीबी हटाओ, ठीक है। और इस नारे में इन्होंने अपने आप को जनता के सामने प्रेजेंट किया और जनता ने इस नारे को देखते हुए इन्हें पूरा समर्थन दिया। और 71 से आपका जो है 77 तक, है ना, ये शासन में रही। हालांकि कार्यकाल 75 में समाप्त होना था, है ना, लेकिन देश में आपका जो है आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर इन्होंने क्या लगा दिया, आपातकाल लगा दिया, ठीक है। और इस कारण से लोकसभा का कार्यकाल 75 से 76 और 76 से 77 2 बार बढ़ाया गया, ठीक है। और इसीलिए लोकसभा जो 75 में खत्म होनी थी वो कब तक चली, 77 में, और 77 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और नई जनता दल की सरकार बनी। हालांकि इन्होंने वापस कम बैक कब कर दिया, 1980 में। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से दूर रखना संभव नहीं था, ठीक है। तो 66 से लेकर 77 तक तो रही है, लगभग आपका 10 साल, आपका 10 या 11 साल का टेन्योर था, है ना। उसके बाद आपका जो है ये वापस कम बैक करेंगी 1980 में। हालांकि इसके बीच में जनता दल की सरकार आएगी। तो ये कुछ विषय आपका, ये चुनाव कहां से लड़ती थी, रायबरेली से, ठीक है, जहां से वर्तमान सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है ना। अब इसके बाद मोरारजी देसाई, वापस इन्हें भाई जनता दल ने चुना, सूरत से ये चुनाव लड़ते थे, है ना। 77 से 89 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। जनता दल ही इनसे आपका जो है पूरी तरह से परेशान हो गई थी कि भाई ये व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है, या कहा जाए तो इनकी राजनीति बहुत खतरनाक है ना। और इस कारण से मोरारजी देसाई को हटाया गया और देसाई के बाद वापस आए चौधरी चरण सिंह। जनता दल ने ही एक अन्य व्यक्ति को बैठाया 79 से 80 तक, आपका चौधरी चरण सिंह को जो है जनता दल ने ये दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जनता समझ गई और इसी बीच आपका बहुमत गिरवा दिया गया कहां, लोकसभा में। और वापस कम बैक या दोबारा चुनाव करवाए गए कब, 1980 में। और वापस इंदिरा गांधी क्या हुई, कम बैक हुई 1980 से लेकर 84, ठीक है। और 84 में ही खालिस्तान से संबंधित, ठीक है, भिंडारवाला जो ग्रुप है, भिंडारवाला, ठीक है, उसके आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए अमृतसर में जो आपका गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर है, उसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार ये चलाया गया। और इस ऑपरेशन के चलते उन आतंकवादियों को तो मार दिया गया, लेकिन सिख धर्म की भावनाएं आहत हुई और इनकी हत्या कर दी गई कब, 1984 में। इनके समय का महत्वपूर्ण अगर चीजों को देखा जाए तो भाई आपने राजनीतिक उठापटक तो देखी ही, साथ में भारत में और पाकिस्तान के बीच में एक और युद्ध हुआ 1971, और इनकी वजह से ही बांग्लादेश को आजादी प्राप्त हुई, ठीक है। तो इनके समय की एक ये महत्वपूर्ण घटना है कि भाई बांग्लादेश को आजादी इनके समय पर दी गई। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्रीवी पर्स में बदलाव जो ये करना चाहती थी वो किया गया, है ना। और संविधान में एक सबसे बड़ा संशोधन किया गया 42वां 1976, जिसने लगभग संविधान के 200 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया। तो इसीलिए संविधान का सबसे बड़ा परिवर्तन, या इसे कई बार छोटा संविधान भी कहते हैं, है ना। 42वां जो संविधान संशोधन है वो इंदिरा गांधी जी से ही जुड़ा है ना। अब नेक्स्ट, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई राजीव गांधी आए। राजीव गांधी के लिए कहा जाता है कि भारत के सबसे यंग प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जिस समय पर इन्होंने शपथ ली तब इनकी आयु कितनी थी, 40 वर्ष थी, ठीक है। अब 1984 में ये आए, 31 दिसंबर 1984 तक रहे, और 84 के बाद आपका जो है 89 तक ये दूसरा कार्यकाल, जब इन्हें देश ने दोबारा चुना। और जिस समय भारत में आपका कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया जा रहा था, और माना जाता है कि भाई टेक्नोलॉजी में इनका योगदान सबसे ज्यादा था। ये अमेठी से चुनाव लड़ते थे, जहां से राहुल गांधी चुनाव हार गए इस बार, ठीक है। अब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ा है उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो है वीपी सिंह या विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है भारत में, या राजीव गांधी के बाद आए 89 से लेकर 90 तक, ठीक है। हालांकि ज्यादा समय तक वीपी सिंह नहीं रह पाए, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर जी जो है उन्हें गद्दी पर बैठाया गया 90 से लेकर 91 तक, ठीक है। चंद्रशेखर जी आपके बलिया या यूपी के बलिया क्षेत्र से आते थे, ठीक है। चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव आए, है ना। और अब इन्होंने पूरा एक कार्यकाल पूरा किया 91 से 96, क्योंकि 91 में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और इसीलिए भारत की राजनीति में और कोई बचा नहीं था, और इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव साहब आए 91 से 96। इनके समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना
73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, ये पंचायत से जुड़ा हुआ था और ये आपका जो है शहरी प्रशासन से या नगर पालिका, नगर निगम, इन सभी को आप समझ सकते हैं, है ना। ये किसके समय पर हुआ? पीवी नरसिम्हा राव के समय पर हुआ, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके अटल बिहारी वाजपेयी साहब, है ना। ये सबसे पहला कार्यकाल का था जो 13 दिन का माना जाता है और भारत के सबसे छोटे टाइम पीरियड के प्रधानमंत्री किसको माना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को। 13 दिन का भाई गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास किया था क्योंकि उस समय बीजेपी या जनसंघ जो है वो उतनी मजबूत तो थी नहीं, लेकिन गठबंधन सरकार बनी, लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन कुछ 13 दिन बाद समर्थन वापस ले लिया और इस कारण से जो है इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो सबसे छोटा टाइम पीरियड किसका माना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का माना जाता है 13, है ना। ये एक टर्म है, ठीक है। हालांकि इसके बाद इन्होंने आपका जो है आगे जाकर ये कम बैक करेंगे। नेक्स्ट एच.डी. देवगौड़ा जी नेक्स्ट आपके आए 96 से 97 तक, एक वर्ष तक। बहुत उठापटक थी भारत की राजनीति में इंदिरा गांधी के बाद से, है ना। बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना जो है टेन्योर पूरा किया था। और ये कर्नाटका की आपकी जो सीट है, ये एम लिख गया है, कोई बात नहीं, है ना। ये कर्नाटका है ना। कर्नाटका की सीट से ये चुनाव लड़ते थे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आगे देखें तो उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जी जो थे, है ना, ये बिहार से आपके संबंधित थे, 97 से 98 तक गद्दी में आए और अब वापस अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर कम बैक करेंगे। अब ये पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, 99 से लेकर 2004 तक, 98 से 99 और 99 से 2004। और इनको एक श्रेय दिया जाता है कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल गठबंधन सरकार में पूरा किया, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की अगर बात की जाए तो सर्व शिक्षा अभियान 2002 में यहीं इसी समय पर प्रारंभ हुआ, ठीक है। और आपका जो है इनके समय पर कारगिल युद्ध हुआ 1999 वाला, वो भी इन्हीं के समय पर हुआ, है ना। आपका परमाणु परीक्षण 1998 में जो पूरी तरह से भारत ने डिक्लेयर किया कि हम परमाणु संपन्न है, वो भी इन्हीं के समय पर हुआ, है ना। तो ये 3-4 चीजें अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर हुई। 4 से आपका 9 तक और 9 से 14 तक, ठीक है। भारत में फिर से एक गठबंधन सरकार चली जिसे यूपीए गठबंधन कहते हैं या यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, है ना। भारत में 2 गठबंधन चल रहे थे, यूपीए और एनडीए। यूपीए की लीड पार्टी थी कांग्रेस और एनडीए की लीड पार्टी थी बीजेपी, है ना। तो ये जो आपका गठबंधन था यूपीए वाला, उस गठबंधन ने आपका जो है 10 साल का टेन्योर चलाया, 4 से 9, 9 से 14। और इस समय पर आपका जो है मनमोहन सिंह भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, है ना। तो आपका जो है इन्होंने आपका क्या किया कि आपके इस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आगे बढ़ाया और 2014 से लेकर वर्तमान तक, है ना, 14 से लेकर 19 और 19 से लेकर अभी तक देश के अंतिम प्रधानमंत्री या अभी तक के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कौन उपस्थित हैं? नरेंद्र मोदी जी। और ये चुनाव कहां से लड़ते हैं? वाराणसी से। तो ये एक सिंपल फैक्ट था जिसमें हमने प्रधानमंत्रियों के नाम, उनके कार्यकाल और कुछ विशेषताओं को देखा। आगे की वीडियोस जब हम बनाएंगे तो एक एक प्रधानमंत्री के समय पर क्या क्या चीजें हुई हम उस पर फोकस करेंगे। अभी मैं एक ओवरऑल व्यू लेकर चल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा एक इमेजिनेशन क्रिएट हो सके। चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो को आपने थोड़ा बहुत एंजॉय किया होगा, कुछ नॉलेज आपको इससे मिला होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए द डिग्निटी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको इससे नॉलेज मिलता है तो। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।